लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं फूल शर्मा। हाथरस मामले को आज कई दिन बीत गए। पीड़िता की चिता भले ही ठंडी हो गई, लेकिन न्याय मांगने की लड़ाई अब भी गर्मजोशी से लड़ी जा रही है। सत्ता व्यवस्था, मंत्री संतरी, हर कोई खिलाफ है, लेकिन न्याय की आस टूटी नहीं है। उधर बीजेपी ने इसे जातीय दंगे भड़काने की साजिश बता दिया है। अभी आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनके समर्थन में बीजेपी के लोग आगे आ जाते हैं। बीजेपी के सांसद चाय पीने हाथरस जेल चले जाते हैं क्योंकि लड़के सवर्ण थे। बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान पंचायत करते हैं, कहते हैं रेप तो हुआ ही नहीं, उल्टा पीड़ित परिवार पर झूठ बोलने और उनका नार्को टेस्ट कराने का आरोप लगा देते हैं। ऐसी कोई घटना घटी नहीं, बलात्कार कोई हुआ नहीं। आरोपी पहले एफआईआर में केवल एक था, फिर चार आरोपी हो गए, गर्दन तोड़ दी, ये कर दिया, ये सब सारी चीजें है। वैसे रेप जैसे मामलों में बीजेपी से उम्मीद ही क्या की जाए, जब उसके अपने ही पार्टी के बड़े बड़े नेता उन आरोपों से घिरे हुए हो। चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर तक का नाम, आपको अगर मैं और नाम गिनाऊंगा तो समय काफी बर्बाद हो जाएगा। हाथरस मामले में लड़की के चरित्र पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जाती है। यूपी में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की राजनीति तो पहले से होती रही, लेकिन आपराधिक वारदातों में हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण करना बीजेपी की राजनीति को सूट करता है। हाथरस उसका एक ताजा उदाहरण है। गोदी मीडिया की चाटुकारिता के बीच कुछ पत्रकार आज भी ऐसे हैं जो सच की लड़ाई लड़ते हैं और झूठ बोलने वालों की बैंड बजाते हैं। ऐसा ही एक काम एक बार फिर किया है न्यूज 24 के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने। उन्होंने अपने शो आज का बड़ा सवाल में इसी मुद्दे पर, हाथरस मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इनसे जो तीखे सवाल संदीप चौधरी ने पूछे, उनके साहस के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। जब हिंदू मुस्लिम का एंगल काम ना आया तो देखिए कैसे बीजेपी ने इस मुद्दे को जातीय रंग दे दिया। दलित परिवार, आरोपी परिवार को ही परेशान किया जाने लगा, उन्हीं पर प्रेशर बनाया जाने लगा, नार्को टेस्ट करने की बात कही गई। तो देखिए कैसे प्रेम शुक्ला की घिग्गी बनती दिखी। बोलते ना बना साहब से। ये राजवीर सिंह दिलेर, भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी के ही सांसद हैं हाथरस से, राजवीर सिंह दिलेर, प्रेम शुक्ला जी, है ना जी। और वो चाय पीने जाते हैं हाथरस जेल, क्योंकि आरोपी तथाकथित सवर्ण है, मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है, ऊंची जाति के हैं। वो अपनी जातीय राजनीति चमकाने जाते हैं। एक और राजवीर सिंह पहलवान हैं, आपके विधायक, बिल्कुल जातीय राजनीति, वो पंचायत करते हैं, कहते हैं परिवार ने झूठा आरोप लगाया है, इनका नार्को टेस्ट करो, रेप तो हुआ ही नहीं। ये आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कह देते हैं। ये दलित बनाम ऊंची जाति की लड़ाई कौन कर रहा है? परिवार के नार्को टेस्ट, पूरे परिवार की, दोनों परिवारों को करिए ना। इससे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसमें जातिवाद अच्छा, इंसाफ ऐसे दिलाएंगे परिवार का नार्को टेस्ट हो। आरोपियों का नार्को टेस्ट तो आप क्या कह रहे हैं? कहां पे बात को जाति और आरोपियों का तो नार्को टेस्ट हो, यहाँ परिवार के नार्को टेस्ट की बात कहां से आ गई? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर शिकायत करता तो नार्को टेस्ट हो जाएगा तो अपराध हो जाएगा। हाँ, शिकायत से राजनीति चमक जाएगी। जात की राजनीति नहीं कर सकता, जात की राजनीति नहीं कर सकता। आरोपियों से मिलने जा रहा है आपका सांसद, वो जात की राजनीति नहीं कर रहा है। एक मशहूर शेर है, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा तू लुटा कैसे। बीजेपी भी अब यही कर रही है। हाथरस को जातीय रंग देकर अपने हाथ काले कर चुकी बीजेपी से जब सवाल का जवाब देते ना बना तो चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर कफील खान पर चले गए। देखिए इस पर कैसे संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता के झूठ को पकड़कर उन्हें सबक सिखाया। साक्षी महाराज जो कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने गए, बच्चों तो की किसी से मिलो, निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था भाई, निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था, निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था। किस पर? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ था, किस पर? मासूका लगा हुआ था, किस पर? कफील अहमद पे।
निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था। निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था। रासुका लगा था, रासुका। हाँ, रासुका लगा हुआ था और फिर वो छोड़ना पड़ा। पीड़ित दलित है तो पीड़ित परिवार का ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा, उसी को धमकाया जाएगा, उसी को डराया जाएगा, और आरोपी उसका क्या, वो तो मौज करेगा। वाह, ये न्याय है योगी जी आपका। और जब कोई इस पर सवाल करे तो आप उसे कांग्रेस का एजेंट बता देंगे, जातीय हिंसा की साजिश बता देंगे। अरे आप तो खुद अपने गिरेबान में झांकिए, आपके नेता क्या बयानबाजी करते हैं और किस तरीके की बयानबाजी करते फिर रहे हैं। दूसरों को संस्कार पढ़ाने की वकालत करने वालों के संस्कार कैसे हैं, उनके बयानों से ही साफ झलक जाता है। रेप के मामलों में भी कभी लड़कियों के कपड़ों पर सवाल तो कभी उनके संस्कारों पर प्रश्न कर दिया जाता है। कभी आपके नेता कहते हैं कि ऐसी लड़कियां गन्ने या बाजरे के खेत में ही क्यों पड़ी मिलती है। इन लड़कियों को जब अकेले में घास काटनी होती है तो इनको गन्ने का खेत मिलता है, अरहर का खेत मिलता है, बाजरे का खेत मिलता है। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। तो जब बात अपने दामन में दाग लगने की आई तो पगले झांकने लगते हैं बीजेपी के नेता। आजकल एक नया शब्द इन्होंने सीख लिया है, पीएफआई। कुछ ना मिले, कोई भी मुद्दा ऐसा हो जिसको भड़काना हो, पीएफआई का नाम लेकर आप हल्ला मचाना शुरू करते, इधर उधर के सारे जहां के आरोप लगाते, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ ना करो, बैन करने के नाम पर कुछ ना करो। क्यों? क्योंकि फिर राजनीति आखिर किसकी आड़ लेकर करेंगे। सुनिए कैसे संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता के पीएफआई वाले बयान पर उनकी धज्जियां उड़ा दी। पीएफआई दंगा भड़का रहा है और मथुरा में अभियुक्त पकड़े जाते हैं, उनके पास से भड़काऊ सामग्री बरामद होती है। यदि प्रवर्तन निदेशालय को ऐसे खाते मिलते हैं जिन खातों में अचानक पैसे आए हैं और उन पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पहले खबर नहीं होती। पीएफआई 2006 से बनी हुई है, उसको बैन नहीं करेंगे। पर चाहे सीए का विरोध हो या यहाँ पर हाथरस कांड हो, पीएफआई आ जाता है। बैन करने की प्रक्रिया है, उसकी करेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथरस मामले में बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा आप सभी के सामने है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भीमा कोरेगांव, पालघर, राम मंदिर, ना जाने किन किन मुद्दों पर की जाती रही, लेकिन अब जनता जब इन चक्करों को समझ रही है तो अब जाति में लोगों को उलझाने का काम किया जा रहा है। ये आखिर तभी तक कामयाब हो पाएंगे, तभी तक सक्सेस इनको मिलेगी जब तक आप और हम इनके चंगुल में फंसेंगे। अब भी समय जाग जाने का। आपकी राय क्या है? आपकी राय हमें जरूर कमेंट में बताएं। द लाइव टीवी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।